गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 10 यानी फिजिक्स के चैप्टर को स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें अध्याय 10 के चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। जिसे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग आपके चैप्टर के नाम से ही ली जाती है, जिसका नाम है प्रकाश। अगर प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश से ही संबंधित अनेक प्रकार की परिघटनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना आदि। अब ध्यान रखेंगे, हम देखेंगे प्रकाश किस किस माध्यम से हमें प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सूर्य के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रकाश। उसी प्रकार से अगर टार्च की बात की जाए तो टार्च से भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है, या चंद्रमा, रात के समय में अगर हमको चंद्रमा दिखाई देता है तो उसके माध्यम से भी हमें प्रकाश, चाहे हल्का ही, लेकिन हमें प्राप्त होता है। प्रकाश भी हमें दो तरह से प्राप्त होता है, एक इसके प्राकृतिक स्रोत के माध्यम से तथा दूसरे मानव निर्मित स्रोत के माध्यम से। प्राकृतिक स्रोत से यानी कि सूर्य और तारे, ये क्या होते हैं, आपके प्राकृतिक स्रोत होते हैं प्रकाश के। तथा अगर मानव निर्मित स्रोत की बात की जाए तो मोमबत्ती, वैद्युत बल्ब आदि ये मानव निर्मित कृत्रिम स्रोत हैं। इस हिसाब से इनके वस्तुओं के निर्धारण के संबंध में हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, प्रकाश के वस्तुओं को, प्रकाशित वस्तुओं को। पहली नंबर 1 प्रदीप्त वस्तुएं तथा दूसरी अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, जिसे अंग्रेजी में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, यानी कि सूर्य हो गया, वैद्युत बल्ब हो गया, ये सब क्या है, आपकी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। इसी प्रकार से नंबर 2 अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि अंग्रेजी में नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये वे वस्तुएं हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं के माध्यम से प्रकाशित होती हैं, यानी कि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, अपितु प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो ये कौन कौन सी कहलाएंगी? इसमें एग्जाम्पल के तौर पे चंद्रमा हो गया, ये मेज हो गए, बर्तन हो गए, जिसको हम देख के इसके आकार का निर्धारण करते हैं, वो वस्तुएं क्या कहलाएंगी, आपकी अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, क्लियर हुआ? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और जो प्रदीप्त वस्तुओं के माध्यम से प्रकाशित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। अगली बात करते हैं प्रकाश के गुणों की। प्रकाश, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में अवस्थाएं होती हैं। प्रकाश तलों से टकराकर अगर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो वो परावर्तन कहलाता है, और अगर प्रकाश टकराकर आगे वाले माध्यम में बढ़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसा कि आपके चैप्टर के नाम में भी परावर्तन तथा अपवर्तन दिया गया है। फिलहाल प्रकाश के गुणों की बात कर ली जाए। प्रकाश ये निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से आर पार हो सकता है, और
अपारदर्शी माध्यमों से वो आर पार नहीं होता। पारदर्शी माध्यम कौन कौन से होते हैं? जैसे कांच हो गया, वायु हो गई, ये सब चीज़ें क्या होंगी? पारदर्शी वस्तु होंगी। और अपारदर्शी वस्तु, बाकी सभी वस्तुएं अपारदर्शी, जैसे लोहा, लकड़ी, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा इस प्रकार से होती है, जब प्रकाश की कोई एक किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम आपका 2 है। यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसमें ये आपको चिकना तल प्रदर्शित कर रहा है। ये प्रकाश की कोई एक किरण है जो आपतित हो रही है और इससे टकराकर पुनः इसी माध्यम में वापस की ओर लौट जाती है। अब इनका नामकरण कर लेते हैं। ये जो प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और टकराने के पश्चात अपने माध्यम में पुनः वापस लौट जा रही है, इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अगर हम अभिलंब एक डालते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब, अभि का मतलब बीच में, लंब का मतलब 90 अंश के कोण पर। यदि किन्हीं दो माध्यमों के बीच में अगर कोई लंब डाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। ये ठीक बीचों बीच डाला जाता है। अगर इस पे अभिलंब डालते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक कोण यहाँ पर बन रहा है और एक कोण यहाँ पर। आपतित किरण के साथ ये कोण बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण। आपतन कोण, जिसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। यह प्रक्रिया जिस बिंदु पर हो रही है इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जब प्रकाश की कोई एक किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश। प्रकाश के पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जो प्रकाश की किरण आती है उस माध्यम में टकराने से पूर्व वो क्या कहलाती है? आपतित किरण। और टकराने के पश्चात वही किरण परावर्तित किरण कहलाती है। अगर इनके बीच में अभिलंब डालते हैं तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यह प्रक्रिया जिस बिंदु पर होती है वो क्या कहलाता है? आपका आपतन बिंदु। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये तीनों क्या हैं? आपके एक ही तल में उपस्थित। तथा दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब है कोण I इक्वल टू कोण R। ये दूसरा नियम हो गया। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत आई होगी, कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, आप कमेंट कीजिए। जो भी दिक्कत आती है मैं फिर से उसको दोबारा सुधारने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे तथा प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे।